हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बेताल का खौफनाक रहस्य, हॉरर स्टोरी। मध्य प्रदेश के एक पुराने किले नरमगढ़ की कहानी है, जहां सदियों पहले एक तांत्रिक बेताल को साधना में कामयाब हुआ था। लेकिन यह साधना अधूरी रह गई और बेताल, जो आधा जिन और आधा आत्मा था, वहाँ कैद हो गया। लोगों का कहना था कि हर अमावस्या की रात को उस किले के अंदर से चीखें आती थी, जैसे कोई तड़प रहा हो। गांव वालों ने उस इलाके को मरघट घाटी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। एक बार एक विदेशी खोजी टीम उस किले में गई थी और सिर्फ उनका कैमरा बाहर मिला, जिसमें आखिरी तस्वीर एक धुंधली काली आकृति की थी जो दीवार से लटकी हुई दिखाई दे रही थी। इस कहानी की सबसे खौफनाक घटना तब हुई जब गांव के एक साहसी लड़के रणजीत ने यह दावा किया कि वह बेताल की हकीकत सामने लाकर रहेगा। पूरे गांव ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने अपने साथ 2 मोबाइल कैमरे, एक तावीज़ और कुछ खाने का सामान रखा और किले में चला गया। रात के ठीक 12 बजे रणजीत के मोबाइल में से लाइव वीडियो चलने लगा, जो उसके दोस्तों के पास था। वीडियो में दिखा कि किले की दीवारें लाल हो रही थी, जैसे ताजे खून से लिपटी हों। अचानक रणजीत का चेहरा डर से पीला हो गया और उसने कहा, ये दीवारें हिल रही हैं, कुछ चल रहा है, कोई है मेरे पीछे। फिर मोबाइल गायब हो गया और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। सुबह केवल उसका तावीज़ मिला, जो राख बन चुका था। बेताल की ताकत, हर नई मौत उसे और भयानक होती जा रही थी। गांव वालों का कहना था कि अब वो सिर्फ किले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो उन लोगों तक भी पहुंच जाता है जो उसकी कहानी को सुनते हैं या बताने की कोशिश करते हैं। कई लोगों ने यह महसूस किया कि जब भी वो बेताल की बात करते हैं, उनके सपनों में एक छाया आती है, बिना चेहरे, बिना आवाज़, सिर्फ आंखें जो लाल हो रही होती हैं। एक औरत जिसका नाम माया था, उसने बेताल की कहानी को रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर डाला और उसी रात उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी आंखें अंदर से जल गई थी, जैसे किसी ने आग डाल दी हो, लेकिन कमरे में कोई जलने का सबूत नहीं मिला। कुछ समय बाद एक तांत्रिक, बालकनाथ ने घोषणा की कि वह बेताल को मुक्त करेगा या उसे जलाकर भस्म कर देगा। गांव में फिर से हलचल मच गई। तांत्रिक ने 7 रात तक हवन किया, लेकिन 8वीं रात तक उसके मुंह से झाग निकलने लगे और वो बड़बड़ाने लगा। वो आ गया, वो अंदर घुस गया और उसी क्षण उसकी गर्दन घूमकर उल्टी हो गई। लोग कहते हैं बेताल अब शरीरों में समा जा सकता है और अब वह केवल किले की आत्मा नहीं रहा, वह एक भटकती आत्मा है जो इंसानों के अंदर घर बना लेती है। उसकी पहचान तब होती है जब कोई इंसान दिन में भी अंधेरे से डरने लगे, पानी में चेहरा देखने से परहेज करे और अपने ही घर में किसी को बुलाकर कहे, तू तो मरा हुआ था ना। आज भी नरमगढ़ किला बंद है। सरकार ने उसे राष्ट्रीय खतरनाक स्थान घोषित कर दिया है, लेकिन कुछ लोग, खासकर रोमांच के दीवाने, वहां जाकर अपनी हिम्मत आजमाते हैं। जो भी गया या तो गुम हो गया या फिर पागल होकर ही वापस लौटा। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।